महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में महाराजा दशरथ जी अब बारात की विदाई बिल्कुल चाहते हैं। बहुत दिन से नित नूतन मंगलपुर छाई। बहुत समय बीता, महीना से ऊपर हो गया। महर्षि वशिष्ठ जी और शतानंद जी ने विदेहराज जनक को समझाया
कि देखो आपकी प्रीति, आपका प्रेम अपार है, आपका स्नेह अपार है, पर उनका भी तो नगर है, राज्य है, व्यवस्थाएं हैं। तो ये दोनों ही मिथिला के अधिपति महाराज जनक के पास जाकर कहते हैं, अब आप अयोध्यानाथ को अनुमति दें। तो महाराज जनक तो भाई विधेय हैं, आज्ञाकारी हैं। ऋषि महर्षि जो आज्ञा करें उसको शिरोधार्य करने वाले हैं। तो ऋषियों महर्षियों का जो अनुरोध था महाराज जनक को तो स्वीकार करना पड़ा। फिर अंतःपुर में भीतर करहु जनाब, अंतःपुर में संदेश भेज दिया गया कि पुत्रियों को आज विदा करना है। अब माता पिता के लिए अतिशय व्यथापूर्ण दिवस है बेटी की विदाई, किंतु उपाय तो नहीं है। कन्या तो दान की है, अब तो दान की हुई वस्तु को अपना मानना भी तो बेईमानी है। अच्छा, पुरुषों को गुरु आश्रम में विवाह से पूर्व ही गुरु आश्रम में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कहा गया है स्त्रियों को पति के घर में रहने से वो ही पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषों को अग्निहोत्र करके जो पुण्य प्राप्त होता है, नित्य अग्निहोत्र, स्त्रियों को नित्य पति के घर में रसोई करके वही पुण्य प्राप्त होता है। उपाय तो है नहीं, विदाई करनी है। भीतर खबर करो कि अब कन्याओं को अपने अपने पति गृह में ही रहना है, वहीं जाना है। अच्छा, कितनी व्यवस्था, कितनी चिंता करनी पड़ती है कन्या के विवाह के लिए। कितनी उमंग से पुत्री का विवाह करता है पिता, और सब ये सब है कि बेटी को विदा कर देने के लिए, तो दान ही करने के लिए। तो और पुत्री कहीं कहीं बड़ी सुशीला हो, बड़ी सद्गुणी हो, है तो उसकी विदा तो हृदय को जैसे विदीर्ण कर देती है। महाराज जनक तत्वज्ञों के भी उपदेष्टा है ना, जन्म जात विदेह है, पर इतना होने पर भी, जीवन मुक्त होने पर भी, निरंतर ब्रह्म चिंतन में समाधिस्थ रहने पर भी, जिस दिव्य प्रेम का उदय उनके भीतर हुआ, कब से हुआ? जब से ये भूमिजा कन्या मिथिला में प्रकट भई। बोलिए श्री जनक नंदिनी की जय। एक दिव्य विलक्षण प्रेम ही उनके हृदय में प्रकट हुआ, पर ये मोह नहीं है। ये प्रसंग आगे और स्पष्ट होंगे। अच्छा, जो प्रेम श्री राम को जामाता पाकर बहुत बढ़ गया, क्या वो प्रेम क्या कोई मर्यादा मान सकता है? उसमें कोई सोचे उस दिव्य प्रेम में कोई स्थिर रह ले या घट बढ़ ले, ये संभव ही नहीं है। प्रेम का तो लक्षण है वर्धमानम प्रतिक्षणम, जो क्षण क्षण बढ़े। प्रेम तो स्थिर भी नहीं रह सकता। अब महाराज विदेह है, जनकराज तो विवेक निधि है ना, बड़े बड़े तत्वज्ञों को उन्होंने तत्व ज्ञान दिया। और अब जिस प्रेम समुद्र में डुबकी लगाने लगे, तो महाराज जनक जैसे विवेक निधि अगर प्रेम के समंदर में डुबकी लगाएंगे, यह सिया राम प्रेम बढ़ाए, ये मोह नहीं है। तो फिर वहां पर जहां महाराज विदेह की ऐसी स्थिति हो, तो उन माताओं की, अपने स्वजनों की, सेविकाओं की क्या अवस्था होगी? अनुमान से भी परे है स्थिति। मानो जनकपुर में तो करुणा घर कर लेना चाहती है। अच्छा, भीतर तो महाराज जनक की अत्यंत व्यथा है, और उसमें भी पूरी तत्परता के साथ लगे रहना है।
अब एक पुत्री को ही विदा करना होता तो स्वजनों के अश्रु नहीं रुकते हैं। और यहाँ तो अंतपुर ही सुना 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 जा रहा है, चारों राजकुमारियों को विदा करना है। महारानी सुनैना को ये सोचता नहीं है कि अंतपुर में क्या व्यवस्था करनी है नहीं करनी है। हाँ, पुत्रियों के लिए उनके उपयोग के लिए तो सब कुछ था ही, तब जहाँ जा रही हैं फिर क्या तरह तरह की चिंता, क्या भेजना है, क्या रखना है, क्या लेना है, किसको भेजना है। अच्छा, पाले हुए जो पशु पक्षी हैं वो बड़े व्याकुल हैं, बड़े व्याकुल थे पाले हुए पशु पक्षी। अब उनमें सबको तो अयोध्या साथ नहीं भेज सकते थे, क्योंकि एक बार महाराजा धीराज चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या पहुंच जाएं तो पुत्रियों को तो फिर जन्म भर कुछ न कुछ देना ही है, भेजना ही है। तो उनको जब भी सुअवसर हो, महाराज जनक को जब भी सुविधा हो, कुछ भी भेजने पर कोई प्रतिबंध तो है ही नहीं, क्योंकि संबंध ऐसा है। इसलिए जनवासे से ठीक ही संदेश आया। महाराज दशरथ इतना दिया महाराज जनक ने कि महाराज दशरथ जी का संदेश आया जनवासे से, क्या आप सब हमारे ढोने की क्षमता का भी कृपा पूर्वक ध्यान रखें। कितना ढो पाएंगे दशरथ जी। महाराज जनक तो सीधे अयोध्या भेज दिए। तीसरी बार जब दहेज दिया ना तो सीधा अयोध्या भिजवा दिया। अयोध्या में देखो आज भी मणि पर्वत स्थान है, बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। सब लद गया वहां जाके, मणियों का पहाड़, रत्नों का, स्वर्ण का पहाड़ बन गया मणि पर्वत, मानो सीधे अयोध्या भेज दिया। ये तो सब पंक्तियों में चल दिए। अब बताओ, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं समझता कि ये कन्याएं चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधुएं होकर जा रही हैं। अरे ऐसे सम्राट के यहाँ जा रही हैं जिनको मित्र कहने में, जिनकी सेवा करने में देवराज इंद्र भी अपने को गौरवान्वित मानते हैं, अपना गौरव मानते हैं। मानो 150 की भीड़ हो तो बड़ा गर्व से कहेंगे कि अरे महाराज दशरथ हमारे मित्र हैं, हमारे पास आते जाते हैं, हम भी उनके घर उत्सव में जाते हैं। तो ऐसे सम्राट के यहाँ तो ये चारों कन्याएं पुत्रवधू होके जा रही हैं। पर कुछ भी कहो, हृदय में तो जो प्रेम का पारावार है उसको कोई तर्क सुनता थोड़ी है। अभी आते समय मार्ग में बारात जहाँ जहाँ रात्रि में रुकी थी, जहाँ मध्याह्न में विश्राम हुआ, कहीं रात में रुकी थी, कहीं दोपहर को, कहीं तो थोड़ी थोड़ी देर में जहाँ जहाँ बारात रुकी वहाँ तो खूब श्रद्धा सामग्री चल दिया, तरह तरह के मेवा पकवान चल दिए, तरह तरह के मलाई रबड़ी खोए चल दड़े। सब व्यवस्थाएं बिल्कुल साज बाज ऐसी सजा दी महाराज जनक ने। फिर पहले की तरह वो चर भी लगा दिए मार्ग में अयोध्या की तरफ। पहले तो मिथिला की तरफ आ रहे थे चर, आगे आगे विश्राम स्थलों पे, जनवासों पे सूचना करते बढ़ते। अब अयोध्या की तरफ आगे आगे चलाना है। तो दो तरह के चर चले, एक तो अयोध्या की ओर आगे आगे बढ़ाते बारात को, आगे आगे चल के आगे के जनवासे की, विश्राम स्थल की सब व्यवस्था आगे की नहीं। और दूसरा एक चर होता हर विश्राम स्थल पे जो मिथिला में जाकर खबर करता कि बारात कहाँ तक पहुंची। तो ये सब व्यवस्थाएं होने लगी। इसी बीच में अपने अपने अश्वों पर सवार होकर भली भांति खूब सुसज्जित होकर चारों रघुवंशी कुमार अपनी अपनी वधुओं को लेने राजभवन में पधारे। राजभवन पधारे, महारानी सुनैना ने ऐसे अंक में ले लिया जैसे वे उनके गर्भजात ही हों। अब बताओ, उन्होंने चारों राजकुमारों को उपटन लगाया, स्नान कराया, वस्त्र आभूषण पधराए। अब देखो, प्रीत की रीत न जात बखानी। प्रेम के बड़ा आगे अनुराग आता है। मानो अनुराग भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर गया ना।
नहीं तो सास कहाँ जमाई को उपटन लगावें, स्नान करावें, वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें, सज धज के तो आए। उनको लगता था, महारानी सुनैना को, अन्य रानियों को लगता था कि अरे अयोध्या में तो महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, सुमित्रा जी, इन्होंने तो बड़ा वात्सल्य इनका लूटा, हम कैसे छूट जाएं, हम क्या करें, हम ज्यादा वात्सल्य तो नहीं लूट सकती, कम से कम इनको नहलाने का, उपटन लगाने का सुख प्राप्त करें, बढ़िया साज सज्जा करें, गोद में पधरा लें, अपने हाथों से उनको भोग प्रसाद पवावें। ऐसा प्रीति की रीत न जाए बखानी। विधान नहीं है, मर्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिथिला में मर्यादा है, ऐसा होता है मिथिला में भी आज ऐसा नहीं होता, पर ये तो अथाह प्रेम है। प्रेम में लज्जा बड़ी बाधक होती है, धैर्य रहता नहीं, संयम का वहाँ कोई काम नहीं, और लज्जा बड़ी बाधक होती है, तो मानो अनुराग का भी अतिक्रमण करके वो प्रेम प्रकट हुआ। पर भगवान तो भावग्राही है ना, सबके हृदय को जानने वाले हैं। और मिथिला में तो इनका ब्रह्म स्वरूप भी प्रकट हुआ है ना, सब इनको तत्व से जानते हैं, पर उस ब्रह्म रूप से मानना नहीं चाहते। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो ब्रज में कोई ये कहने को तैयार नहीं कि इसको भगवान समझो कन्हैया को, एक कायवाद का भगवान, अरे दारी के इधर आ। अब बताओ, पता चल भी जाए पर प्रेमी जन, रसिक जन उस रूप में स्वीकार नहीं करते। क्यों? फिर संबंध के निर्वाह में, भावनाओं के प्रवाह में बाधा आती है। और नहीं तो भगवान तो अपने लगते हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, और ब्रह्म मानो। तत्व की दृष्टि से देखो तो फिर तो समाधि लगा के बैठो चुपचाप। वहां रस का है, वहां रस और प्रेम तो है नहीं, वहां तो बुद्धि का अनुभव, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यहाँ तो मिथिला तो रस की भूमि है ना, वृंदावन प्रेम की भूमि है, तो मिथिला रस की भूमि है। ये बड़ा गूढ़ धाम है अपने में, मिथिला धाम। अच्छा, स्नान कराया, अंग पोछे, नए नए वस्त्र आभूषण धारण कराया, अपने हाथों से अंगराग लगाया, तरह तरह की खौर चंदन तिलक किया अपने हाथों से, उनके केशों की सज्जा की, अलकों की सज्जा की। अब बता, अबोध शिशुओं के समान चारों कुमार महारानी के वात्सल्य में विभोर थे। ये भी वो विभोर नहीं है, ये भी विभोर है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी तिन तैसी। बात यह है, श्री रघुनाथ जी के सानिध्य ने इन सब रनिवास के लोगों को बड़ा मुखर बना दिया था। कोई कुछ कहने, सुनने, हंसने, बोलने, हास्य विनोद में चूकती नहीं थी, व्यंग में चूकती नहीं थी। व्यंग और हास्य के बाण तो मानो राजकुमारों तक ऐसे ही चलते रहते थे। अरे मार्ग में भंगिन भी मिल जाए ना, झाड़ू लगाती, दूर से देख के गारी देना शुरू कर देती थी। लक्ष्मण जी व्याकुल होते, राम जी इशारा करते, सिर नीचे करो, चारों पंक्ति में चलो पीछे पीछे, एक शब्द बोलना मत, दाएं बाएं देखना मत। ये मिथिला है, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ चक्कर में पड़ जाएंगे, एकदम चुप, नजर नीचे, चुपचाप चलो पीछे पीछे। तो राज सदन में आज माता सुनैना का जो वात्सल्य राजकुमारों को मिला, ऐसा लगा इन राजकुमारों को मानो अवध की राजमहिषी जो माता कौशल्या हैं, उन्हीं को मानो जनकपुर में उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया। महारानी सुनैना का जो ऐसा वात्सल्य मिला, लगता था माता कौशल्या का वात्सल्य जनकपुर में मिल गया। और जो सखियां हैं तो बड़ी मुखरा हैं भाई, ये तो बहुत व्यंग्य, बहुत हास्य करती हैं। व्यंग्य हास्य क्या है, तो बाण ही चलाती हैं। धनुष बाण तो तुम ढोते हो, बाण तो हमें चलाना आता है, देखो हम बोलते हैं। तो वहां रनिवास में विशेष कोई हास परिहास तो नहीं है, क्योंकि विदाई का प्रसंग है। वहां तो करुणा मानो घर करना चाहती है। महारानी सुनैना चारों राजकुमारों को पुष्पों का सार भी तो लगाती हैं, इत्र जिसको कहते हैं, पुष्पों के सार भी धारण कराती हैं।
अंग अंग में, वाह, मानो आनंद छाता है, वात्सल्य उमड़ता है, क्योंकि प्रसंग तो बधाई का है। मानो नरखि राम शोभा उर धरहु। वो सखियां रनिवास में भीतर कहती हैं राम जी की शोभा को देखकर हृदय में रखो। ये रखने का क्या अर्थ है? उर धरहु, मानो ऐसा हृदय में गड़ा लो कि ये न भी रहें, ये चले भी जाएं तो हम जहां देखें वहां यही दिखे। और निज मन फनि मूर्ति मनि करहु। दो तरह का प्रेम बड़ा विलक्षण कहा गया। एक तो मछली का, जल के बिना मर ही जाती है, तो वो बात तो महाराज दशरथ के साथ हुई। जल बिनु मिनु जिमे फण बिनु मीना, मम जीवन सोई तुम्हें अधीना। तो मछली तो जल के बिना मर जाती है, पर जनकपुर में मरने वाली स्थिति किसी की नहीं है राम जी के जाने से। क्यों? महाराज जनक के प्रति भी तो प्रेम है ना, वो थोड़ा प्रेम, थोड़े जल में मछली। पर वहां स्थिति, वहां का प्रेम कैसा है? देखो, जनकपुर वासी जो है ना, ये सब रूप माधुरी के उपासक हैं। ये गुणगान नहीं करते, ये गुणगान नहीं करते, ये नाम नहीं करते, ये कीर्तन नहीं करते, इनको विशेष कोई चरित्र भी नहीं गाना है, इनको तो देखना है रूप माधुरी। नाम रूप लीला धाम। कुछ भक्त नाम के उपासक है, नाम निष्ठा, कहीं धाम निष्ठा, कहीं चरित्र लीला चरित्रों को कहने सुनने की निष्ठा, और कहीं रूप की निष्ठा। एक श्वेत द्वीप है, उस पूरे श्वेत द्वीप में जितने भक्त हैं सब रूप माधुरी के उपासक हैं। तो जनकपुर वासी सब भगवान के रूप माधुरी के उपासक हैं। रूप, इनकी स्थिति तो ऐसी है कि मरते नहीं है, ये व्याकुल हैं। जैसे सर्प के मस्तक पर मणि होती है, मणि अगर खो जाए तो सर्प मरता नहीं है, सर्प तो अपने फण को बार बार पटकता है ना, व्याकुल होता है, छटपटाता है। ऐसी स्थिति जनकपुर के लोगों की है। ये तो भगवान की रूप माधुरी के उपासक हैं। कहते हैं हृदय में ऐसा रख लो कि ये ना भी रहे तो यही दिखें। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समय पाकर कृष्णावतार में श्री कृष्ण रूप से प्रकट होना पड़ा। और ये मिथिला की सखियों ने, समस्त सखियों ने गोपियों का वेश धारण किया है ब्रज में। 20 प्रकार की गोपियों का वर्णन मिलता है कि ब्रज की गोपियां कोई हरिशरण। तो यही विधि सब ही नयन फल देता। नैनों का लाभ तो देते हैं, बड़ी आरती होती है, बड़ी निछावर होती है। मर्यादा तोड़कर इन्होंने अनुराग किया, इसलिए इनको कृष्णावतार में गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देख ही राम छप, देखो ना, देख ही राम छवि अति अनुरागी। जहां अनुराग है ना, वहां धर्म मर्यादा में रहता है। जब तक अनुराग होता है तब तक धर्म मर्यादा में रहता है, लेकिन अनुराग का अतिक्रमण हो जाए तो धर्म मर्यादा में नहीं रहता। तो फिर चलो ना, रामावतार में क्या काम है, कृष्णावतार में चलेंगे। और प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी, चरणों में लौटने लगी। अब बताओ, सास को चरणों में लौटने की क्या बात है? सखियों को चरणों में लौटने की क्या बात है? प्रेम बिबस रही न लाज प्रीति उर्छाई। ऐसा प्रेम छा गया। तो प्रेम में, गूढ़ प्रेम में तो वैसे भी लज्जा का क्या काम, लज्जा तो बाधक है प्रेम में। पर ये जो रही न लाज प्रीति उर्छाई, ये जो प्रीति है ना, ये सहज है, ये अभी प्रकट हो गया सो बात नहीं है। सहज स्नेह भरण की मिजा, ये तो सहज स्नेह, फिर कहाँ से वर्णन होगा इसका? कोई नई बात आती, कोई नया भाव होता तो उसकी चर्चा होती कि क्या बात है उधर, पर ये तो सहज स्नेह है, ये तो सहज है। उसी प्रेम के आवेश में उपटन लगा लगा के स्नान कराया, तरह तरह से गोद में बिठा के अपने हाथों से कौर खिला खिला के भोजन कराया। फिर राम जी को जब अवसर मिला ना कि हाँ, इनकी आत्माएं तृप्त होनी चाहिए, इनके भाव पुष्ट होने चाहिए,
जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जब अवसर, बिना अवसर के बोलना नहीं चाहिए। बिना अवसर के बात का वही एक बात हो, कभी अवसर पे बोली जाए, कभी बेअवसर, बड़ा फर्क पड़ता है। तो बोले राम सुअवसर जाने। जब सबकी भावनाएं पुष्ट हो गई, जो वो चाहते थे उन्होंने सब कर लिया, अपने हृदय को आनंद वात्सल्य से परिपूर्ण कर लिया। सखियों ने अत्यंत अनुराग और प्रेम के विवश होके, मर्यादाओं को भुला करके, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ करके, सबके भाव जब पुष्ट हुए। देखो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, आगे तो ये लीला बिहारी होंगे, श्री कृष्ण रूप से आएंगे तो ये लीला पुरुषोत्तम होंगे। वहां तो लीला ये प्रधान है, यहाँ मर्यादा प्रधान है। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द। जब से आए हैं अभी तक वाणी से कुछ नहीं कहा। आरती हुई, न्यौछावर हुई और प्रेम विवश वो तरह तरह की जो उनकी जैसी रुचि थी सब करने लगे। जब सब संपन्न हुआ, खा पी लिया, सब पेट भर के तृप्ति की सबकी, बोले राम सुअवसर जानी। अब प्रभु ने बोला। अच्छा, तांबुल भी दे चुकी थी, प्रसाद तो पवाया गोद में बिठा के, तांबुल भी दे चुकी थी। तब प्रभु ने मस्तक झुकाकर प्रार्थना की। अच्छा, प्रभु की वाणी जहां जहां आई है श्री राम चरित्रों में, वो विलक्षण ही है, अद्भुत है। तो वाणी कैसी थी? शील स्नेह सकुचमय वाणी। उस वाणी में बड़ा शील है। देखो ना, शील के तो सिंधु भी है, शील के तो सिंधु हैं। शील है इनकी वाणी में, स्नेह है इनकी वाणी में, और संकोच तो है ही, वो तो सहज है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, संकोच सहज है। भरत जी ने चित्रकूट में कहा ना, जो सेवक स्वामी ही संकोची, जो सेवक अपने स्वामी को संकोचों में डाले, उसको तो देख के लज्जा भी लज्जित हो जाए। भगवान तो सहज संकोच में रहते हैं, शील और स्नेह से रसमयी वाणी बोलते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? राव अवधपुर चाहत सदाए। ये नहीं कहते कि हमें अयोध्या जाना है। देखो कैसा शील प्रकट किया है। कहते हैं, माता हमारे पिता श्री प्रस्थान को प्रस्तुत हैं, हम नहीं जाना चाहते। मानो इस पिताजी का नाम लेके बिल्कुल कह दिया कि हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतना प्रेम है, कैसे कह दे। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा ही गए थे अक्रूर जी के साथ, तो गोपियों की क्या हालत हुई। प्रभु मिथिला से चलना चाहते हैं, ये कैसे कह दें। इस अत्यंत अनुराग और इस प्रेम के पारावार, इस प्रेम के समंदर का कोई हार पार ही नहीं है, कैसे कह दें कि हम अयोध्या जाना चाहते हैं। प्रभु ने बड़े शील से कहा, माता पिताश्री अयोध्या जाना चाहते हैं। तो पहले ही कह दिया, छिपाकर अपने भाव कह दिया, हम नहीं जाना चाहते। इसलिए आप मतलब करुणा प्रकट मत करो, दुख प्रकट मत करो, हम जाना ही नहीं चाहते। तो ये कहते नहीं कि हम नहीं जाना चाहते, कहते हैं भाई पिता आज्ञाकारी है ना, विदा हो न हम यहाँ पठाए। उन्होंने हमें विदाई लेने के लिए यहाँ भेजा है आपके पास। हम विदा नहीं होना चाहते मिथिला से, पिताजी अयोध्या जाना चाहते हैं हमें लेकर, सो हम विदा होने के लिए आए हैं। हम तो आज्ञाकारी हैं ना, धर्मशील हैं, रघुवंशी हैं, पिताजी जो आज्ञा देते हैं वही करते हैं हम। तो पिताजी जाना चाहते हैं अयोध्या और हमें विदा होने के लिए यहाँ लाए हैं। इसलिए हे माता, आप आज्ञा दें। पर आज्ञा देने से पहले, मातु मुदित मन आय सुदेहु, मातु मुदित मन। क्योंकि करुणा ने घर कर लिया रनिवास में, प्रभु को उसकी झलक आती है। प्रभु कहते हैं, हे माता, मन को प्रसन्न करो, आनंदित करो और अनुमति दो। अब तो पहले कह दिया, हमारी तो इच्छा नहीं है, पिताजी जाना चाहते हैं। मानो अनुमति तो ये कि हम पिता की आज्ञा का पालन कर सकें, इस बात की अनुमति दो। बात तो वही हो गई, विदाई की ही बात हो गई। माँ तो मुदित मन आय सुदेव। एक बात बताओ, ऐसी वाणी, ऐसे प्रभु किसी का भी चित्त चुरा ले, इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य हो नहीं सकता। ये तो सहज भगवान की जो लीला चरित्र है ना, ये तो सहज रस, प्रेम और आनंद का प्रवाह ही है।
इसमें डुबकी न लगे तो हम तो अभागे हैं। क्या करेंगे इस कलयुग में चित्त की वृत्तियों का निरोध कर करके? क्या करेंगे अन्य साधनों का आश्रय ले लेकर? लीला चिंतन से बढ़कर, हरिनाम गुण कीर्तन से बढ़कर। बोलिए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। देव ऋषि नारद के प्रागट्य उत्सव की सभी भक्तों को, प्रेमियों को अनंत अनंत बधाई, शुभकामनाएं। देव ऋषि नारद तो कीर्तन करते हैं ना, इनके कीर्तन का भी बड़ा रहस्य है। ये सहज ही कीर्तन नहीं कर बैठे, बड़ा भारी रहस्य है इनके हर कीर्तन का। लेकिन ये यहाँ ये जो चरित्र है, अब मानो कोई ब्रह्म को तो समाधि में देखना चाहे और कहीं ब्रह्मा आके हाथ जोड़ के कहे, माता प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दो और बालक जान कर्म नित नेव। पत्थर भी पसीज जाए, पत्थर भी पसीज जाए। कहते हैं हमें अपना बालक जान करके नित्य ही हमसे स्नेह बनाकर रखना, आप नित्य स्नेह बनाकर रखना। महारानी सुनैना के नेत्र झरने लगे, सुनत बचन बिलखे हुर निवासु। प्रभु कितने महान है, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, पर वाणी प्रकट होती है तो ऐसी ही बस शील स्नेह रस से परिपूर्ण। बोली न सकहीं प्रेम बरसासु। बोले क्या, नेत्र तो झर रहे हैं। अरे झर क्या रहे हैं, प्रेम समंदर की छींटे हैं ये नेत्रों के आंसू, बस इतने ही समझो। बोले न सकहीं प्रेम बरसासु और हृदय लगाए कुंवरी सब लीने। समझ गई विदाई होनी है, अपनी कन्याओं को हृदय से लगा लिया। देखो हृदय से नहीं लगाते ये लोग ना तो इनको गोपी बनने का पूरा अवसर नहीं मिलता, क्योंकि था तो वात्सल्य। अब मानो किशोरी जी को हृदय से लगाया सखियों ने, रानियों ने। हृदय से लगना क्या होता है, बिल्कुल हृदय आपस में जुड़ जाए। मानो कहना चाहती हैं तेरा जैसा हृदय है बेटी, मेरा भी वैसा हृदय हो जाए तो चलो फिर कृष्ण अवतार तक चलो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, हृदय से लगा लिया। देखो अन्यथा मत लेना शब्दों को, क्योंकि भगवान के चरित्र ही बड़े गूढ़ हैं। यहां सब वात्सल्य में ही नहीं बैठे हैं। तो जो जो कन्याएं थी उनके उनके पतियों को सौंप दिया और बड़ी विनती की, बड़ी प्रार्थना की। ये जो महाराज कुशध्वज हैं, जनक जी के छोटे भाई, इनकी रानी की भी दशा ऐसी हो गई कि क्या कहना है। मानो मिथिला की सब नारियां राज सदन में ही एकत्र थी उस समय। सब में रुदन फूट पड़ा, क्योंकि महारानी सुनैना ने विनती की। सबके पतियों को सौंप सौंप के राजकन्याओं को बड़ी भारी विनती की। रुदन, बड़ा भारी रुदन फूट पड़ा, क्योंकि ये राजनंदिनी, ये भूमिजा धरानंदिनी तो सबकी अपनी थी। वो तो कभी किसी तृण का भी तिरस्कार नहीं कर सकती, कल्पना ही नहीं है वहां। वे चारों राजकन्याएं एक एक से गले मिल रही थी। चारों कुमारों को, इन अवधेश कुमारों को और सब नारियों ने बड़ा स्नेह, बड़ा सत्कार दिया। अब नेत्रों में अश्रु भरे ये जो राजकुमारियों की जो भाभियां हैं या बहनें हैं, सहेलियां हैं, आज परिहास नहीं कातर स्वर है। वो तो कहती हैं प्रभु से, लालची लालजी, देखो हम अबलाओं को भी कभी स्मरण कर लेना। महारानी सुनैना ने तो पुत्रियों को अंक में बिठाकर तरह तरह से शिक्षा दी है। करि विनयसीय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गत सबकी आहे। हे लाल जी, आप पर बलिहार जाऊं, आप तो बड़े सुजान हो, मानो कह दिया आप तो परमात्मा हो ना। अरे क्यों नहीं कहेंगी, ये विवेक निधि बल्लभा जो ठहरी महाराज जनक की महारानी है।
कैसे इनको राम जी की पहचान नहीं है? खूब है। कहती है बल जहाँ होता है तो सुजान, सुजान कहते ही सब कह दिया। तुम कहाँ विदित गति सबकी है, तुम तो सबकी गति जानते हो। गति का अर्थ है सबके हृदय का भाव जानते हो। हाथ दे दिया श्री जानकी को, राम जी को सौंप दिया। बार बार बिंदी करके कहती है देखो तुम सबके भाव जानते हो। मानो ये भी कह दिया कि वो जो तुम आए थे जब रही न लाज प्रीति और छाई, तो आप समझते हो हमारे हृदय की क्या स्थिति है। प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, आप समझते हो कि ऐसी ऐसी प्रेम की अवस्था हमारी क्यों हो गई। देखी राम छवि अति अनुरागी। मानो एक ही शब्द में सब कह दिया कि आपको तो सब, आप तो मानो भाव ग्राहक हो ना। तुम कहाँ विदित गति सबकी है। और जब जानकी जी को सौंपा तो महारानी कहती हैं परिवार पुरजन मोहि राजहि, पूरे परिवार को, पुरजन का अर्थ है सब प्रजा को, मुझे महाराज जनक को प्राण प्रिय सिय जाने भी। इस धारा नंदिनी को, ये तो सबकी प्राणों की प्राण है, ये तो सबकी प्राणाधिक प्रिय है। इसलिए बड़े शील, बड़ा इसका शील, इसका स्नेह देखकर इसको अपनी किंकरी जानना। किंकरी कहते हैं दासी को। कितना अंतर है उन लीला पुरुषोत्तम की लीलाओं में और इन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु की लीलाओं में। परमात्मा तो एक है, पर अवतार चरित्र से चरित्रों में कैसा कैसा रस, कैसा कैसा भाव भरता है। कृष्णावतार में तो ये स्थिति हुई, देखो देरो वह कुंजे कुटीरे में बैठो पलोटत राधिका पायन। और यहाँ महारानी सुनैना सौंपती हैं तो कहती हैं कि निज किंकरी करी मन भी, अपनी किंकरी जानना। किंकरी किंकरी क्या करूं जिसके भीतर ये भाव हमेशा बना रहे ना। क्या करूं अपने स्वामी की, अपने प्रियतम की सेवा में क्या करूं, कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे सेवा करूं, कैसे प्रेम बढ़ाऊं। जो दिन रात ये सोचे कि सेवा में क्या करूं, उसी को किंकरी कहते। माता सुनैना कहती इनको अपनी किंकरी जानना। क्यों किंकरी जानना? क्योंकि तुम परिपूर्ण राम, तुम तो परिपूर्ण, तुम तो निष्काम हो, पूर्ण काम हो। हम खूब जानते हैं तुम्हारा स्वरूप, जान शिरोमणि हो। लेकिन एक बात है, तुम्हारी एक नब्ज पकड़ में आती है, तुम बड़े भाव प्रिय हो, तुमको भाव बड़ा प्यारा लगता है। जन गुण गाहक राम, तुम तो अपने भक्त जनों के गुणों को ही ग्रहण करते हो। दोषों का, मानो कोई अपराध भी हो जाए मेरी कन्या से, पुत्री से, तो उसको क्षमा करना, क्योंकि दोष दलन तुम्हारा स्वभाव है। गुणों को तो ग्रहण करते हो, दोषों को देखते नहीं। और करुणा यतन, तुम करुणा के घर हो। राम जी को कहती है करुणा के घर हो। श्री किशोरी जी राम जी को हमेशा ही करुणा निदान कह के बुलाती हैं। कितनी विलक्षणता है रसमय चरित्रों की। श्री जानकी जी हमेशा ही प्रभु को करुणा निदान बुलाती हैं। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने घर से निकला, 2-4 जगह घूमा, तो बाद में पीछे आज चाहे 10 दिन बाद वो घर में ही तो लौट के आएगा। ऐसे ही करुणा तो भगवान में निवास करती है। प्रभु श्री राम में करुणा निवास करती है। भगवान के 24 अवतारों में करुणा कहीं निवास करती है तो प्रभु श्री राम में निवास करती है। अरे इसको जहां जाना होता है ना, ये वहीं से निकल कर जाती है, 2-4 दिन घूमती टहलती है और फिर वहीं प्रभु में आ जाती है। महारानी सुनैना कहती हैं जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा यतन। तुम करुणा के घर हो, मानो करुणा के सिंधु हो। करुणा की जितनी नदियां निकलेंगी सब फिर तुम ही से निकलेंगी और तुम ही में समाएंगी। भगवान श्री राम करुणा निदान है। और कृष्णावतार में इस करुणा का श्रेय तो किशोरी जी को मिला ना। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। पर रामावतार में तो साफ कह दिया आप तो करुणा के घर हो, सब करुणा यहीं से निकलती है, यहीं लौटती है। इतना गुण। अब देखो स्तुति की ना तो परमात्मा की राम जी की नहीं की है।
जामाता की नहीं की है महारानी सुनैना ने। जो जो गुण बताए हैं सब साक्षात परमात्मा की मानवस्तुति करती है, कन्या सौंपती है और तरह तरह से बात करती है। अस कही रही चरण गही रानी, इतना कहते कहते ऐसी करुणा छाई, क्योंकि आखिरी में कह दिया ना, दोष दलन करुणा यतन, ऐसी करुणा उमड़ी, ऐसी करुणा छाई कि झट प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रेम पंकजन गिरा समानी, प्रेम का जल हो तो वो कीचड़ भी कैसा होगा। जो जल ही प्रेम का हो वो कीचड़ भी तो प्रेम का ही होगा। जैसे कीचड़ में हाथ भर जाए तो धंस जाए, ऐसी वाणी प्रेम में आके धंस गई। देखो भैया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हम इस तत्व को तभी तक नहीं समझ पाते जब तक हम रामचरित्रों से दूर रहें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जिसको जानना है वो जान ले, राम ही केवल केवल प्रेम प्यारा। ये कौन कहता है? क्या पूछना है? एक से एक। तो ऐसी स्नेह से सनी वाणी जब सुनी तो प्रभु ने अपनी सासू माँ को खूब, बहुविधि राम सासु सम्मानी, पहले तो खूब सम्मान दिया, खूब समझाया, खूब आदर किया, खूब सम्मान किया, हाथ जोड़ के विदा मांगते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। तो आशीर्वाद मिला। अब ये थोड़ी है कि हाथ में अभी साथ में लेके जाना है कन्याओं को, नहीं, आशीर्वाद मांगा, बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया, सिर झुकाए और भाई ने सहित चले रघुराई। ये कन्याओं की विदाई थोड़ी कराने आए हैं, ये तो स्वयं पिता की आज्ञा से विदा मांगने आए थे। तो उनका भाव खूब पेट भर के पुष्ट किया, फिर अपनी भी बात पूरी रखी, फिर उनकी विनय को भी स्वीकार किया, बार बार प्रणाम किया, सिर झुका के आशीर्वाद लिया, भाइयों के साथ लौटे। जब लौटे तो वो मधुर मूर्ति, ये माधुर्य तो है ही ना, मिथिला में तो रस की भूमि, ये तो माधुर्य ही है ना। तो उस मधुर मधुर मूर्ति को सबने हृदय में ऐसा धसा लिया, भले कृष्ण अवतार तक प्रतीक्षा करनी पड़े, धसा लिया। भई स्नेह शीतल सब रानी। और फिर जब राम जी चले चारों भाइयों के साथ पिताजी की ओर, तो भई स्नेह शीतल सब रानी, पुण्य धरी पुण्य धीरज धरी, कुंवरे हकारी बार बार भेटई महतारी। बार बार कन्याओं को पहुंचाती हैं, फिर वापस बुला बुला के मिलती हैं, आगे बढ़ बढ़ कर जाती हैं। बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। करुणा का कोई सिंधु आज रनिवास में, मिथिला में उमड़ पड़ा है। बार बार माताओं से कन्याएं मिलती हैं, सखियां बार बार उनको अलग करती हैं। ऐसा लगता है अभी अभी की कोई गाय हो, अभी उसने बच्चे को जन्म दिया हो, कैसी व्याकुल होती है। सखियां बार बार अलग करती हैं। बात यह है कि प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवास। सब प्रेम से व्याकुल है। जनकपुर में तो ऐसा लगता है आज रानियों और सखियों का निवास नहीं है रनिवास में तो करुणा और विरह का निवास है। तरह तरह के पक्षियों को श्री किशोरी जी ने पाल रखा था। अब सब तो अयोध्या जा नहीं सकते थे, जो जा रहे थे वो तो आनंद में झूम रहे थे, और जो नहीं जा सकते थे स्वर्ण के पिंजरों में, मणिमय पिंजरों में रख रख के श्री किशोरी जी उनको तरह तरह से कुछ कुछ सिखाती, पढ़ाती, बुलवाती। आज वो भी कहते हैं व्याकुल कहीं कहाँ बह गई, जानकी कहाँ है, जानकी कहाँ है। जब वो पक्षी पुकारते ना श्री किशोरी जी को, तो उनकी वाणी को सुनकर सुन धीरज परिहरई न केही, अरे कौन है जिसका धैर्य छूट नहीं जाता। जब पक्षियों की, पशुओं की ऐसी हालत है तो मनुष्य दशा कैसे कही जाती। जब पशु पक्षी इतने व्याकुल हैं किशोरी जी के लिए, उन वैदेही के लिए, तो मनुष्यों की
पुरजन परिजन परिवार, राजा रानी, इनकी क्या हालत होगी। इसी बीच में महाराज जनक अपने भाई के साथ आए और नेत्रों से तो प्रेम उमगने लगा, नेत्रों में जल जल छा गए, भर गए। और जब श्री किशोरी जी को देखा ना जनक जी महाराज ने, तो जैसे ही देखा धीरता, उनका धैर्य भग गया। रहे कहावत परम विरागी और सीए बिलो की धीरता भागी। बड़े बैरागी, बड़े व्रत, परम हंसों के चूड़ामणि, ये विवेक निधि महाराज जनक की बड़ी विलक्षण प्रतिष्ठा थी, पर आज उनका धैर्य भाग गया। बात यह है, जब किशोरी जी को देखा, वो तो प्रेम की मूर्ति है ना, किशोरी जी को जनक जी महाराज ने देखा तो उनको तो लगा भैया जीवन मुक्ति को छोड़ो इस समय। क्यों, जीवन मुक्ति कहाँ जाएगी, मुक्ति बार बार थोड़ी होनी होती है, वो तो हो गई, ये कोई मोह तो है नहीं, जीवन मुक्ति तो हो गई, छोड़ो जीवन मुक्ति को, ये तो फिर अपने पास आ जाएगी। अभी तो अपनी बेटी को देखो, वो तो प्रेम की मूर्ति है, बेटी क्या है, वो तो प्रेम की मूर्ति है। लीन राय और लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। ये तो विवेक निधि है ना। आज ज्ञान की मर्यादा का इन्होंने अतिक्रमण कर दिया। ज्ञान की मर्यादा क्या है, शरीर मैं नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, मैं और मेरा, ये दो चीज हैं ज्ञान की मर्यादा में। ज्ञानी के पास ये दो चीज नहीं होनी चाहिए कि शरीर मैं हूं और संसार परिवार और ये संबंधी मेरे हैं। आज महाराज जनक की ये ज्ञान मर्यादा मिट गई। मानो कोई मर्यादा, ज्ञान की मर्यादा का कोई पुल हो, सेतु हो तो टूट ही गया। मिटी महामर्याद ज्ञान की, अरे ये तो मेरी बेटी है, मैं इसका पिता, प्रेम की मूर्ति है। जनकपुर में तो इस समय विदेह नगरी में करुणा और विरह ने वास कर लिया था। और लीन राय और लाए जानकी, धर्म की मर्यादा नहीं है कि कन्या का दान करने के बाद पिता या भाई उस कन्या को अपने हृदय से लगाए। अब क्या ये धर्म की मर्यादा महाराज जनक को समझाने की जरूरत है? पर समझावत सब सचिव सयाने, कि न विचारो न अवसर जाने। सब सचिव मंत्री सभासद समझा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो आप, आपने कन्यादान किया है, क्यों जानकी को हृदय से लगा रहे हो? कोई विचार नहीं रहा उस अवसर पे। अब बार ही बार सुता उरलाई, बार बार हृदय से लगाते हैं। और बड़ी सुंदर लगन समय देखकर, देखो लगन भी तो लगन से ही होनी चाहिए ना, बिना लगन के लगन क्या है? और तो लगन की तो कमी यहाँ है नहीं लगन में। तो बड़ी सुंदर पालकियां मंगाई, तो प्रेम विवश परिवार सब सुंदर जब मुहूर्त देखा तो प्रेम के वशीभूत होकर उस करुणा और विरह और करुणा में डूबकर सब परिवार ने सुंदर पालकियों में उन राजकन्याओं को चढ़ाया। और सुमरे सिद्ध गणेश, दोनों की, गणेश जी महाराज तो देखो राम जी की रक्षा करें इसलिए उनका स्मरण किया, और कन्याओं की रक्षा गणेश जी थोड़ी करेंगे, कन्याएं तो हमने दान कर दी, तो कन्याओं की रक्षा कौन करेगा? सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। तो गणेश जी महाराज देखो परिवार लेकर आना, हमारे कन्याओं की रक्षा तो अब ससुराल में आपका परिवार करे और आप राम जी की रक्षा करना। कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमेरे सिद्धि गणेश। और चढ़ाते अभी तो मंगाई ना, चढ़ा रहे, चढ़ाते खूब विधि पूर्वक नारी धर्म कुल की रति गाई। पातिव्रत धर्म समझाया, कुल की रीत, मिथिला के कुल की रीत क्या है ये भी खूब सिखाया। और खूब दासी और दास भेजे, बड़े पवित्र बड़े शुद्ध हृदय सेवक और सेविकाएं भेजे। जे प्रिय सिय केरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। जो किशोरी जी को, बड़े श्री जी को बड़े प्रिय थे ना, वो सब साथ में अयोध्या के लिए भेज दिए। उससे ये चलत व्याकुल पुरवासी, भले लोग व्याकुल हों पर हूं ही सगुन शुभ मंगल राशि। ब्राह्मणों को, सचिव मंत्रियों को, सबको, पूरे समाज को साथ लेकर संग चले पहुंचावन राजा। और जब महाराज जनक आने लगे तो जनवासे में नगाड़े बजे, बाजे बजने लगे।
रथ गज बाज बराते न साजे। बरातियों ने भी अपने रथ, अपने हाथी, अपने घोड़े सब साजबाज सजा लिए जैसे अयोध्या आते समय सजाए थे। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला लिया, सबको बुला लिया। जिनको दान देना था उनको दान किया, जिनको जो दान नहीं ले सकते थे भैया उनको मान दिया, सम्मान दिया, मानो सबके हृदय को परिपूर्ण किया चलते चलते। तो गुरु की आज्ञा पाकर मुदित महीपति पाई असीसा, आज्ञा पाकर आशीर्वाद लेकर महाराज दशरथ चले तो बस गणेश जी का ध्यान किए, सुमिर गजानन की न पयाना। और जैसे ही गणेश जी का ध्यान किया, ये लगता है सब महाराज भगवान गणेश का ध्यान करके सब चले। मंगल मूल सगुन भय नाना, सब तरह के मंगल वहाँ आके, जैसे अयोध्या से बारात चली थी सब मंगल प्रकट हो रहे थे, ऐसे ही अवधपुरी की ओर जब बारात चलना चाहती है मिथिला से अब, तो सब मंगल वहाँ पर प्रकट होने लगे। महारानी सुनैना खूब, महाराज जनक तो अभी भी शिक्षा दे रहे हैं, पालकी लेकर आ रहे हैं। स्मरण रखना कि पति ही नारी का परम देवता है, संसार के सब नाते पति से हैं। पति की सेवा, उसकी अनुकूलता, उसके सुख में अपने सुख को उत्सर्ग करना चाहिए। पति के परिवार को भी बहुत सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। महाराज जनक तो यहाँ तक समझाते हैं, उस कुल की, जिस कुल में तुम जा रही हो उस कुल की, या तुम्हारे पति के जो विरोधी हैं, जो निंदक हैं, उनकी कभी बात न सुनना। उनकी बात सुनने से भी महान पाप होता है, क्योंकि शील और लज्जा ही नारी का सर्वस्व है। महारानी सुनैना तो राज सदन में एक एक जामाता के चरण पकड़ लिए थे, मानो कहती हैं ये तो सब अभी अबोध बालिका है ना, इनसे त्रुटि होगी, इनके अपराध को आप क्षमा करते रहना। ये मेरे हृदय की प्राण है, हृदय का धन है, इनको अपने चरण की सेविका समझकर इनको स्नेह देना। प्रभु श्री राम ने सबको समझाया, आश्वासन दिया। बहुत विलंब होने लगा। महाराज जनक अपने भाई और परकरों के साथ पहुंचाए। बार बार चक्रवर्ती महाराज ने मिथिलापति जनक जी को, अरे बड़ा प्रेम, मुद्राम जानमयी ददानम परम हस्ताम्बुजम जाननी सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्नभां राघवं पश्यन्तीं मुकुटांगदादि विविधा कल्पोज्ज्वालांगं भजे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम स्मरण, नाम कीर्तन, स्मरण तो कर लिए, कुछ नाम कीर्तन करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। जय रामचंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय रामचंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय जय राजा राम की, जय जय राजा राम की। जय प्रेम रूप रस खान की, जय प्रेम रूप रस खान की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार 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 की। जय जय राजा राम की, जय जय राजा राम।